हेलो एवरीवन। आज का क्लास में हम लोग 14.1 के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस 25 क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट में हम लोग 1 to 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट फिर 15 to 25 सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 वीडियो है। नेक्स्ट फिर इसके बाद पार्ट नंबर 2 वीडियो आएगा, जिसमें लोग 15 to 25 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इससे पहले एक वीडियो आपको अपलोडेड है जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, प्रोबेबिलिटी का, तो उसको आप देख लीजिएगा, फिर ये आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल्स टू। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इवेंट का सम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। जो भी प्रोबेबिलिटी हैपन नहीं होगा, जो भी इवेंट हैपन नहीं होगा, क्या होगा, 0 होगा। तो सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। ये क्या हो जाता है आपका, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन इज, तो जो भी इवेंट क्या है कि सर्टेन है, फिक्स है, वो होना ही है, वो क्या हो जाएगा आपका 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। इस तरह के इवेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, श्योर इवेंट बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं, तो हेड आने का चांसेस क्या होगा, 1/2, टेल आने का चांसेस क्या होगा, 1/2, और दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसमें ये आपको बताना चाह रहे, इसका आंसर 1 होगा, मतलब जो भी एलिमेंट्री इवेंट्स होगा उसका सम क्या होता है, हमेशा 1 ही आता है। क्लियर है। नेक्स्ट 5 नंबर बोल रहा है लास्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूरा हो गया। अब नेक्स्ट नंबर सेकंड नंबर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, एक्सप्लेन। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है, ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हैं कि इसमें क्या होता है, दोनों चांसेस जो है दोनों इवेंट का इक्वल है। ठीक है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, इक्वल 50-50 चांसेस, उस तरह के इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, अ कार ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। ठीक है, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक कार ड्राइवर है जो कार को स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, तो कार स्टार्ट होगा कि कार स्टार्ट नहीं होगा, ये क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स है कि नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि कार का स्टार्ट होना या स्टार्ट नहीं होना ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, सो मेनी फैक्टर्स। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होगा। तो लिखेंगे इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिस द शॉट। तो एक बास्केटबॉल प्लेयर है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जो क्या कर रहा है, बॉल को शूट कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या ये शूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो ये भी डिपेंड करता है बास्केटबॉल प्लेयर की एबिलिटी पे कि वो शूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है कि हो सकता है कि एक अच्छा प्लेयर के पास बॉल हो तो 90% चांसेस है कि वो बॉल शूट कर दे, और एक जो जिसका एबिलिटी उतना अच्छा ना हो उसके पास बॉल हो तो क्या चांसेस होगा, कम चांसेस होगा कि बॉल को शूट कर पाए। इसलिए क्या होगा, इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, ट्रायल इज मेड ऑन आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो एक कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, सर्टन क्वेश्चन, उसका आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। तो ये 50-50 चांसेस है कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, आपको पता ना हो तो, है कि नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज अन इक्वली लाइकली इवेंट। इट इज अन इक्वली लाइकली
इवेंट। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बोल रहा, आ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। तो बेबी अगर बॉर्न होता है तो वो क्या गर्ल या बॉय दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये भी इक्वली लाइकली इवेंट है। तो लिखेंगे इट इज अन इक्वली लाइकली इवेंट। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब फुटबॉल गेम स्टार्ट होता है उस टाइम हम लोग कॉइन को टॉस करके ये डिसाइड क्यों करते हैं कि बॉल फर्स्ट किसके पास रहेगा। ठीक है, क्या ये फेयर फेयर कंसिडरेशन है? ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग बोल सकते हैं कि फेयर है। क्यों फेयर है? क्योंकि अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन में टॉस करने से दो आउटकम्स उसमें आ सकता है, एक टेल और एक हेड। ठीक है, और टेल और हेड आने का चांसेस क्या है? 50-50 है। टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये जो टेल और हेड आने का चांसेस इक्वली है, इसका मतलब क्या है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज ए फेयर कंसिडरेशन ऑफ द डिसाइडिंग द बॉल विच टीम स्टार्टिंग इन द फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको इस तरह से लिख के दिखाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन वी टॉस अ कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू, हेड और टेल, which are equally likely outcomes. Therefore, the result of an individual toss is completely unpredictable. ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन से इसमें से प्रोबेबिलिटी नहीं है? ए बी सी डी ऑप्शंस दिया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 to 1 के बीच में होता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर इसके बिटवीन, है ना। 0 to 1 के बिटवीन हो, या 0 या 1। ठीक है, चेक करते हैं 2/3 क्या होगा। अगर हम वो डिवाइड करेंगे 2/3 को तो क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, मतलब ये क्या 0 to 1 के बीच है। आप देखिए 15% है, 15% का अगर हम लोग चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी क्या आ जाएगा 0.15। ये भी आपका 0 to 1 के बीच में है। ये 0.7 0 to 1 के बीच में है। ये देखिए ये -1.5, -1.5 क्या है, ये आपका प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर होने का चांसेस ही नहीं है, क्योंकि 0 से नीचे हो ही नहीं सकता प्रोबेबिलिटी में। क्लियर है, तो आपको चेक करने का भी मतलब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखते हैं कोई भी नंबर नेगेटिव में है तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। क्लियर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। बी इज कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्लियर है। नेक्स्ट 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े उसमें से 5 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.05, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वी नो डेट क्या जानते हैं हम लोग कि फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही होता है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 0.05। तो 1 से अगर 0.05 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.95। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, माइनस करना आता ही होगा, नहीं आता हो तो वैसे पॉइंट लगा के 0 लिखिए, फिर 0.05 माइनस कीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 0.95। यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट नंबर, अन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। कौन सा फ्लेवर का कैंडी है इसमें? लेमन फ्लेवर कैंडी है। ठीक है, ओनली, इसके अलावा और कोई कैंडी इसमें है ही नहीं। तो बोल रहा मालिनी टेक आउट वन कैंडी, एक कैंडी वो निकालती है।
विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग में देखे, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट, पहला क्वेश्चन, अन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो क्या ऑरेंज फ्लेवर कैंडी उस बैग में है? उस बैग में तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं, सब कैंडी क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडी है। तो क्या ऑरेंज फ्लेवर कैंडी उससे बाहर आएगा? नहीं बाहर आएगा, तो इम्पॉसिबल है। तो जो भी इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसका आंसर क्या होता है? जीरो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट बी द इवेंट, let be the event E equals to an orange flavored कैंडी, ठीक है। तो यानी कि पीई जो आएगा इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि इम्पॉसिबल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अ लेमन फ्लेवर कैंडी, तो पूरा बैग में लेमन फ्लेवर कैंडी ही डाला हुआ है, तो जब भी हाथ डाल के निकालेगी मालिनी तो क्या निकलेगा? लेमन फ्लेवर कैंडी ही निकलेगा हर एक बार, है कि नहीं? तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी, ये क्या श्योर इवेंट है कि नहीं? श्योर इवेंट का आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट बी द इवेंट ई, है ना, इवेंट ई क्या बोल रहे हैं हम लोग? आ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल्स टू 1। क्लियर है। ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हो गया? जीरो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह 6 नंबर भी सॉल्व हो गया। 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, इसमें दिया हुआ है कि 3 बच्चे का ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, है कि नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.992। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, ठीक है। ये रिवर्सिबल क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग इसमें लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, ठीक है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है, ए दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या ले लेंगे? पीई डैश ले लेंगे, क्योंकि नॉट है यहाँ पे, तो नॉट का जो भी परसेंट दिया रहता है तो हम लोग क्या लेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ठीक है। क्या आ गया इसमें? 0.992। क्लियर है। पूछ क्या रहा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, तो यहाँ पर सेम उसका हम लोग ले लेंगे पी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट have the same birthday, ठीक है। इसका हम लेंगे पीई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब पीई निकालना तो 1 माइनस ई बार, यही आता है। तो माइनस करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का? 1 माइनस 0.992, तो 1 के बाद हम लोग कितना जीरो लगा लेंगे? 3 जीरो लगा लेते हैं, ठीक है। 0.992 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? ये आप यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 9, ये क्या हो जाएगा? 9। क्लियर है। 10 से गया तो 8 आया, ठीक है। ये क्या होगा? 0 0 0 0, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? आ जाएगा यहाँ पर 0.008 प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। किसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा? सेम बर्थडे का। तो सेम बर्थडे का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0.008। क्लियर है। स्टेप समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या बोल रहा है? अ बैग कंटेन 3 रेड balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? और सेकंड नंबर क्या बोल रहा है? नॉट रेड। तो एक बैग है जिसमें क्या है आपका 3 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ बॉल्स,
कितना हो गया 3 + 5 = 8 बॉल्स। क्लियर है। आगे बोल रहा अ बॉल ड्रॉन्स रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग से रेंडमली हम लोग क्या करेंगे, पिक करेंगे बॉल को। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन रेड, कि रेड ही निकले, क्या प्रोबेबिलिटीज होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा 3, क्या बॉल चाहिए हम लोग को, रेड बॉल चाहिए, 3 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 8, तो क्या हो जाएगा 3/8, क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा क्या, गेटिंग अ रेड बॉल। तो रेड बॉल गेटिंग करने का क्या होगा 3/8 प्रोबेबिलिटी। अब क्या बोल रहा है, नॉट रेड। ठीक है, तो हम लोग ये क्या है, नेगेटिव है, तो हम लोग यहाँ पर इसको ले सकते हैं, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल इक्वल्स टू क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, PE बार। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ निकालेंगे PE, एक मिनट, बार क्या हो जाएगा 1 - PE। ठीक है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3/8। ठीक है, 3/8 करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 - 3, यानी क्या आ जाएगा 5/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, नॉट गेटिंग अ रेड बॉल का क्या आ जाएगा 5/8। क्लियर है, और रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल क्या आ जाएगा 3/8। कोई दिक्कत। ठीक है, नॉट में क्या करना है, हमेशा 1 से माइनस करना है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, और यहाँ पर जो लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। क्लियर है।